लोहा बनाम हिम्मत का खेल। अध्याय 1। मेहनत का पुजारी रामलाल। रामलाल का जन्म गांव के एक गरीब लोहार परिवार में हुआ था। उसके पिता ने बचपन से ही उसे लोहार का काम सिखाया था और वह उन्हें इस काम में सहयोग देता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसने खुद को इस काम में निपुण बना लिया। आग की भट्टी में तपने और हथौड़े की आवाज से दिन भर काम करना कठिन था, पर रामलाल का मानना था कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। गांव में हर कोई उसकी ईमानदारी और हुनर की सराहना करता था। रामलाल लोहे को अलग अलग आकार देकर कृषि औजार, दरवाजों के लिए ताले और खेती के उपकरण बनाता था। उसके काम में मजबूती और निपुणता साफ झलकती थी। अध्याय 2। संकट का आगमन। एक दिन काम करते समय रामलाल की जिंदगी में बड़ी मुसीबत आई। वह भट्टी में गर्म लोहे का एक बड़ा टुकड़ा निकाल रहा था, तभी उसका ध्यान भटक गया और वह टुकड़ा उसकी कलाई पर गिर गया। जलन और दर्द की तीव्रता से वह चिल्ला उठा। गांव के लोग उसे पास के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसकी चोट की गहराई को देखकर बताया कि शायद वह अब कभी लोहे का काम नहीं कर पाएगा। यह खबर सुनकर रामलाल को गहरा झटका लगा। उसके लिए लोहे का काम सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं था, बल्कि उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी आग की भट्टी में गुजार दी थी और अब उससे दूर होना उसके लिए बेहद दुखद था। अध्याय 3। टूटी उम्मीदें, नई शुरुआत। चोट की वजह से काम बंद हो गया और अब उसके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। कुछ दिनों तक वह घर पर बैठा अपनी हालत पर रोता रहा। उसे अपनी हालत से बेहद निराशा हुई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह आगे क्या करेगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, रामलाल, तुम हमेशा से मेहनती रहे हो। लोहे का काम नहीं कर सकते तो क्या हुआ, तुम कुछ नया क्यों नहीं आजमाते? उसकी पत्नी की बात ने उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी। उसने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा और कुछ नया सीखेगा। अध्याय 4। नए कौशल की तलाश। रामलाल को अपने पुराने दोस्त माधव की याद आई, जो लकड़ी का काम करता था। उसने सोचा कि क्यों न माधव से लकड़ी का काम सीख लिया जाए। अगले दिन वह माधव के पास गया और अपनी स्थिति समझाई। माधव ने उसे दिलासा दिया और उसे लकड़ी की बुनियादी चीजें सिखाने का वादा किया। रामलाल ने दिन रात मेहनत करके लकड़ी का काम सीखना शुरू किया। शुरुआत में उसे कई दिक्कतें आईं, क्योंकि लकड़ी का काम लोहे के काम से अलग था। लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार अपने काम में सुधार करता रहा। धीरे धीरे वह लकड़ी के छोटे छोटे सामान जैसे कुर्सियां, मूर्तियां और अन्य सजावटी चीजें बनाना सीख गया। अध्याय 5। काम में नई पहचान। रामलाल ने अपने घर के पास ही एक छोटी सी दुकान खोली, जहां उसने अपने बनाए लकड़ी के सामान को बेचने की शुरुआत की। शुरू में लोग उसकी दुकान पर कम ही आते थे, लेकिन उसके सामान की खूबसूरती और मजबूती ने लोगों को आकर्षित किया। उसकी मेहनत और लगन से बने सामान की गुणवत्ता ने उसे धीरे धीरे लोकप्रिय बना दिया। उसके काम को देखकर गांव के कुछ लोगों ने भी उससे लकड़ी का काम सीखना शुरू किया। रामलाल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें सिखाया और उनका हौसला बढ़ाया। उसकी दुकान अब गांव के एक प्रमुख स्थान पर पहचान बनने लगी थी। अध्याय 6। संघर्षों की कठिन राह। हालांकि रामलाल का काम चलने लगा था, पर अब भी उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पास संसाधनों की कमी थी और लकड़ी का काम भी महंगा था। कई बार उसे अपने काम के लिए सामान जुटाने में मुश्किल होती और पैसे की कमी भी उसके सामने बड़ी समस्या थी। रामलाल ने अपने मन को दृढ़ किया और गांव के आसपास के इलाकों में जाकर अपने बनाए सामान की बिक्री करने लगा। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे उसकी पहचान और बढ़ने लगी। उसकी मेहनत का परिणाम था कि उसके काम की सराहना अब गांव के बाहर के लोग भी करने लगे थे। अध्याय 7। सफलता का स्वाद। रामलाल की मेहनत रंग लाने लगी।
उसके बनाए लकड़ी के सामान की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उसे कई बड़ी ऑर्डर मिलने लगे। रामलाल ने अपने काम में सुधार करने के लिए कुछ उपकरण भी खरीदे। उसने लकड़ी के काम को और सुंदर और आकर्षक बनाने का हुनर सीख लिया। रामलाल का संघर्ष अब एक मिसाल बन गया। गांव के लोग उसकी इस मेहनत और दृढ़ता से प्रेरित होने लगे। उसने न केवल अपने काम को पुनर्जीवित किया, बल्कि अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य भी सुरक्षित कर लिया। अब उसका काम एक छोटे से गांव की सीमाओं को पार कर चुका था और लोग उसकी कला की तारीफ करने लगे थे। अध्याय 8 गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा। रामलाल की सफलता ने गांव के बच्चों और युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम किया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी इस यात्रा की कहानी हर उस व्यक्ति को सुनाएगा जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है। उसने अपने काम में इतने सुधार किए कि उसकी दुकान एक कला केंद्र में बदल गई, जहां बच्चे और युवा आकर उससे सीखते थे। उसने बच्चों को भी सिखाना शुरू किया कि कैसे लकड़ी का काम किया जाता है और कैसे मेहनत और समर्पण से कोई भी काम सफल बनाया जा सकता है। अध्याय 9 एक नया सफर। रामलाल ने न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि गांव के बच्चों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन गया। उसने अपने जीवन के संघर्षों से सीखा कि किसी भी हालात में हार नहीं माननी चाहिए। उसकी कहानी ने गांव के युवाओं में आत्मविश्वास का संचार किया और अब लोग उसे सिर्फ एक लोहार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते थे। अध्याय 10 निष्कर्ष। रामलाल की यह प्रेरणादायक यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां कितनी भी क्यों न हों, अगर हम मेहनत और लगन से किसी भी काम को अपनाते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। रामलाल की तरह हमें भी अपने आत्मविश्वास और संकल्प को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। इस तरह रामलाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए और हर कठिनाई का डटकर सामना करना चाहिए।